एक दिन रिश्तेदारों ने जमा होकर कहा, भाई, अकेला आदमी बच्चों को कैसे पालेगा? काम करेगा या बच्चों को संभालेगा? शादी कर ले, एक औरत होगी तो बच्चों को मां भी मिलेगी और तुम्हें सहारा भी। लकड़हारे ने नजर झुका ली। दिल इनकार करता था, लेकिन हालात, वो तो पैरों की जंजीर होते हैं। बच्चों की आंखों में मां की तस्वीर अब भी झलक रही थी और लकड़हारा अपनी मजबूरियों की दीवार में बंधता जा रहा था। चंद दिनों बाद गांव में एक विधवा औरत की बात चली। लोग कहने लगे, उम्र ठीक है, एक बेटी है उसकी, काम का जानती है। लकड़हारे ने बच्चों की तरफ देखा। वो अपनी मां की कब्र के गिर्द बैठे थे, जैसे वहीं बसेरा कर लिया हो। उसने आह भरी और हां कह दिया। वो नहीं जानता था कि जो आने वाला वक्त है वो गरीबी से भी सख्त और तन्हाई से भी ज्यादा खौफनाक होगा। वो बस इतना जानता था कि एक मां की कमी शायद किसी और मां से पूरी हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब लकड़हारा दूसरी बार ब्याह कर अपनी नई बीवी को घर लाया। वो दिन बच्चों के लिए किसी तूफान से कम न था। नई दुल्हन के हाथ में चूड़ियां थीं, माथे पर बड़ा सा टीका और साथ ही एक छोटी बच्ची, सांवली रंगत, तेज निगाहें और घमंड से तनी गर्दन। लकड़हारा शर्माता हुआ बीवी को झोंपड़ी में लाया। ये मेरे बच्चे हैं, इनका ख्याल रखना। औरत ने हंसते हुए सर हिला दिया। जी जी, अब तो मेरे ही बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही लकड़हारा जंगल का रुख करता, वो हंसी झर बन जाती। उठो, नखरे नहीं करो। वो बच्चों के हाथ में झाड़ू पकड़ा देती। झाड़ू लगाओ, पानी भरो, मेरी बेटी के लिए दोपहर का खाना तैयार करो। बेटी जो कभी गुड़िया से खेलती थी, अब चूल्हे के धुएं में खांसने लगी। बेटा जो मां के गीत सुनता था, अब दिन रात बर्तन मांजने लगा। और दूसरी तरफ सौतेली मां की बेटी, जो खुद चमकती धूप से डरी डरी रहती थी, अपनी काली रंगत पर शर्मिंदा लेकिन दिल में हसद का लावा लिए उन गोरे चिट्टे बहन भाइयों से जलती रहती। कभी उनके कपड़ों को छुपाती, कभी उनके खाने में नमक ज्यादा डाल देती, कभी मां से जाकर झूठ बोलती, अम्मी इसने मुझे धक्का दिया। अम्मी, वो बोल रही थी कि मैं काली हूं। अम्मी, मैं गिर गई। उन दोनों ने हंसी उड़ाई। मां तो जैसे इसी बहाने की मुंतजिर होती, एक थप्पड़ बेटे को, दूसरा बेटी को, और जब लकड़हारा शाम को आता, वो औरत उसके सामने कुछ और ही रंग दिखाती। बच्चे बहुत खुश हैं जी, बस मां की याद आ जाती है कभी कभार। मैं तो दिल से चाहती हूं कि उनकी कमी पूरी कर सकूं। बाप जो थका हारा आता, बस मुस्कुरा कर सर हिला देता, और पीछे दो मासूम चेहरे जो मां की कब्र पर रोते थे, अब जिंदा मां के हाथों सस्तेने लगे थे।